Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. हेलो मेरे क्लास 9th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विराट चौधरी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके इंग्लिश लिटरेचर का जो पार्ट 1 है, मींस जो प्रोज सेक्शन है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, द फन दे हैड, उसी चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आप दोनों पार्ट्स को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके। और दूसरी बात, आप जब भी इस वीडियो को देखें, आप अपने सामने अपनी इंग्लिश की बुक जरूर ओपन रखें, साथ में एक पेंसिल भी अवश्य रखें, जिससे पढ़ाते वक्त जो भी टफ वर्ड्स आपके सामने आते हैं, उन टफ वर्ड्स के हिंदी आप अपने उसी बुक में लिख लें। और एक पैराग्राफ जैसे ही खत्म होता है, आप वीडियो को पॉज करें और उस पूरे पैराग्राफ को एक बार स्वयं से पढ़ने की कोशिश करें। देखते हैं आप कितना पढ़ पाते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करें, फिर से देखें। 100% मैं उतने आराम से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो चलो बाबू लोग, पहला पैसेज पढ़ते हैं ना, और आराम से पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक बुक अपने सामने रख के देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला पैसेज देखते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट। मार्जी इवन रोट यानी मार्जी ने लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में। यानी मार्जी ने उस रात इस बारे में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, यानी उस पेज पर, जिस पेज का नंबर था, यानी जब हम डायरी लिखते हैं ना तो उस पे डेट लिखा होता है, हर एक पेज पे डेट लिखा होता है। तो जिस पेज पर वो लिख रही थी, उस पेज पर डेट लिखा था 17 मई 2157, यानी पृष्ठ संख्या 17 मई 2157 पर सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे मतलब आज, टॉमी मतलब टॉमी, फाउंड मतलब पाया, ए मतलब एक, रियल बुक मतलब वास्तविक किताब। यानी आज टॉमी एक वास्तविक किताब पाया, ठीक। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। यह इट मतलब यह, वाज मतलब थी, ए मतलब एक, वेरी ओल्ड बुक मतलब बहुत पुरानी किताब। तो यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस सेड एक बार कहे थे, यानी मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे। यानी कौन? मार्जी के दादाजी ने कहा कि जब वो छोटे बच्चे थे, यानी मार्जी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने बताया था। हाँ, कंफ्यूज हुए? सुनो, मार्जी के दादाजी जब बच्चे थे तो मार्जी के दादाजी ने मार्जी के दादाजी को बताया था। क्या बताया था? दैट कि देयर वाज ए टाइम, एक समय ऐसा हुआ करता था, व्हेन मतलब जब, ऑल स्टोरीज सभी कहानियां, वर प्रिंटेड छपी हुई होती थीं। कहाँ पर? ऑन पेपर, पेपर पर यानी पन्नों पर, पेजों पर। तो क्या कहा कि यानी मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब सभी कहानियां पृष्ठ पर यानी पन्नों पर छपी होती थी। ठीक है।
हाँ, तो दे टर्न द पेजेज, दे मतलब उन्होंने, टर्न मतलब पलटा, द पेजेस मतलब पन्नों को, उन्होंने उस बुक के पन्नों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, विच मतलब जो, वर मतलब थे, येलो एंड क्रिंकली का मतलब पीले और मुड़े हुए थे, जो पन्ने पीले और आपस में मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, एंड मतलब और, इट मतलब यह, वाज मतलब था, ऑफुली फनी का मतलब बेहद विचित्र था, और यह बेहद विचित्र था। टू रीड पढ़ना, वर्ड्स उन शब्दों को, और यह उन शब्दों को पढ़ना बेहद विचित्र था। दैट स्टूड स्टिल, जो एक जगह पर स्थिर थी, इंस्टेड मतलब के बजाय, ऑफ मूविंग हिलने डुलने के बजाय, द वे दे वेयर सपोज टू, जिस तरीके से वे सोच रहे थे, यानी जिस तरीके से वे सोच रहे थे उसके बजाय वो शब्द एक जगह पर स्थिर थे, इसलिए वो पढ़ने में बेहद ही विचित्र थे। ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, यू नो तुम जानते हो, यानी तुम जानते हो एक स्क्रीन पर जैसे शब्द हिलते डुलते रहते हैं, उसके बजाय वो शब्द एक जगह पर स्थिर थे, इसलिए वो पढ़ने में बेहद विचित्र थे। एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, व्हेन मतलब जब, दे मतलब उन्होंने, टर्न्ड बैक मतलब वापस पलटा, टू द पेज बिफोर पहले वाले पृष्ठ पे, यानी जब उन्होंने पहले वाले पृष्ठ को वापस पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पर समान शब्द छपे हुए थे। दैट इट हैड जो कि उस समय था, व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था, यानी जब उन्होंने उस पन्ने को पहली बार पढ़ा था तो जो शब्द उस समय छपे थे वही शब्द इस समय भी छपे हुए थे। ठीक है बेटा, चलो बाबू दूसरा देखते हैं। गी सेड टॉमी, गी मतलब अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे, व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है ये, यानी ये बुक जो है ये क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, थ्रू विथ का मतलब पढ़ना यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो व्हेन मतलब जब, यू आर थ्रू विथ द बुक, जब आप इस किताब को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हो। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। तो टॉमी ने क्या कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस किताब को पढ़ लेते होगे तो आप इसे फेंक देते होगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन, यानी जो हमारा टेलीविज़न का स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, उसमें तो लाखों किताबें आ जाती हैं, यानी जो मेरी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो लाखों किताबें आ जाती हैं। एंड इट इज़ गुड, और यह स्क्रीन अच्छी है, फॉर प्लेंटी मोर, और भी किताबों के लिए, यानी मेरे स्क्रीन में लाखों किताबें आ तो जाती हैं, उसके अलावा इसमें और भी किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकता हूँ, यानी मैं किताबों को अपने नहीं फेंकता हूँ जो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये जो किताब है जिसे हम पाए हैं इसे तो लोग पढ़ लेते होंगे फिर फेंक देते होंगे, ऐसा टॉमी ने सोचा। ठीक है, हाँ तो आगे देखते हैं। आगे है सेम विथ माइन, यानी मेरे साथ भी ऐसा है, यानी मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, तो मार्जी ने क्या कहा, ऐसा मेरे साथ भी है, मतलब मैं भी किताबों को नहीं फेंकती हूँ। ठीक है। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन, और उसने नहीं देखा था, एज मेनी टेली बुक्स, उतने ज़्यादा टेली बुक्स, एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देख रखा था। तो जितना टॉमी ने टेली बुक्स देख रखा था उतना ज़्यादा टेली बुक्स मार्जी नहीं देख रखी थी, क्योंकि मार्जी कितने साल की थी, मार्जी 11 साल की बच्ची थी। ही वाज 13, और जो टॉमी था वो कितने साल का था, 13 साल का था, यानी वह 13 वर्ष का था।
सी सेड, उसने पूछा, उसने मतलब किसने, मार्जी ने पूछा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इस किताब को कहाँ पाए हो, वेयर मतलब कहाँ, डिड यू फाइंड मतलब पाए हो, इट मतलब इसे, तुम इसे कहाँ पाए हो, इन माई हाउस, अपने घर में पाया हूँ। कौन बोला, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी टॉमी ने पॉइंटेड मतलब इशारा किया, विदाउट लुकिंग माने बिना देखते हुए, यानी बिना देखते हुए उसने इशारा करते हुए क्या कहा कि मैं इस किताब को अपने घर में पाया हूँ, बिकॉज क्योंकि ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, तो वह पढ़ने में व्यस्त था इसलिए वह बिना देखे केवल अंगुली से इशारा करते हुए अपने घर की तरफ क्या कहा कि मैं अपने घर में इसे पाया हूँ, इन द एटिक, मैं इसे अपने घर के दुछत्ती में पाया हूँ। एटिक मतलब क्या होता है, वो घर में जो झापा बना होता है जिसे हम लोग टाँड़ कहते हैं, तो उसी दुछत्ती में मैं पाया हूँ। तो मार्जी पूछ रही है व्हाट इज इट अबाउट, यह किताब किस चीज के बारे में, व्हाट इज इट मतलब यह क्या है, अबाउट मतलब बारे में, यह किस चीज के बारे में है। तो टॉमी कह रहा है स्कूल, यह किताब स्कूल के बारे में है, यानी इस किताब में स्कूल के बारे में छपा हुआ है। ठीक है, हाँ तो लल्ला चलो आगे देखते हैं। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है नफरत से भर जाना, बहुत घृणा से भर जाना। तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल यानी मार्जी घृणा से एकदम भरी हुई थी या घृणा से भर गई, और उसने कहा स्कूल, स्कूल यानी चौंकते हुए उसने बोला स्कूल के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट इज देयर का मतलब यहाँ क्या है, टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे लिखने में, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। उस मार्जी ने कहा कि मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी ऑलवेज मतलब हमेशा, हेटेड मतलब नफरत करती थी, स्कूल मतलब स्कूल से, तो मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट लेकिन नाउ अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वह सबसे ज़्यादा नफरत करने लगी थी स्कूल से, यानी मार्जी स्कूल से नफरत तो करती थी लेकिन अब वह स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर माने क्या होता है, जो उसका कंप्यूटर वाला टीचर है, तो कह रहा द मैकेनिकल टीचर यानी जो मैकेनिकल टीचर थे, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसका एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लेते रहते थे, यानी टेस्ट पे टेस्ट लेते रहते थे। किसमें, इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में यानी भूगोल विषय में उसके मैकेनिकल टीचर लगातार टेस्ट पे टेस्ट लेते रहते थे। एंड और सी हैड बीन डूइंग, वह कर रही थी, वर्स एंड वर्स, और बुरा से बुरा कर रही थी, यानी वह अपने टेस्ट में और ख़राब से ख़राब किए जा रही थी। अनटिल, और ये तब तक ऐसी करती जा रही थी, हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने, हर मदर मतलब उसकी माँ ने, हैड शेकन मतलब हिलाया, हर हेड मतलब अपना सर, सॉरोफुली दुखी होकर, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सर नहीं हिला लिया। एंड सेंट फॉर, सेंट फॉर का मतलब बुलाना होता है, और बुलाई द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को, और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन था भैया, एक काउंटी इंस्पेक्टर था उसी मैकेनिकल टीचर की रिपेयरिंग करने वाला, उसी को सही करने वाला। ठीक है, तो माता जी ने अब काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया है उस मार्जी, क्योंकि अपने ज्योग्राफी वाले विषय में बहुत गंदा काम कर रही थी, यानी हर बार टेस्ट में कुछ ना कुछ खराब ही करती चली जा रही थी। तो मम्मी बहुत उदास हुई, बहुत निराश हुई, उन्होंने अब काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया है। ठीक, हाँ तो बाबू लोग चलो पैसेज नंबर 4 पे आ गए। ठीक है, 4 है
ही वाज ए राउंड लिटिल मैन। ही मतलब वह, वाज मतलब था, ए मतलब एक, राउंड लिटिल मैन का मतलब होता है गोल मटोल व्यक्ति। तो वह एक गोल मटोल व्यक्ति था। विथ ए रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास औजारों का एक पूरा बॉक्स था, संदूक था, विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल्स और तार रखे हुए थे। यानी वो काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल व्यक्ति, लाल चेहरे वाला व्यक्ति था, जिसके पास एक औजारों का बॉक्स था जो कि डायल्स और तारों से भरा हुआ था। ठीक है। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी की तरफ देखकर, यानी वह मार्जी की तरफ देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन उसके बाद टुक द टीचर अपार्ट, उसने उसके अध्यापक को अलग कर दिया, यानी अलग ले कर गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने उम्मीद किया था, ही वुड नॉट नो, कि शायद वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टूगेदर। हाउ टू पुट इट टूगेदर का मतलब कि वह इसे कैसे दोबारा जोड़ा जाएगा। यानी मार्जी ने उम्मीद किया था कि वो काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जानता होगा कि टीचर को दोबारा कैसे जोड़ा जाएगा। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, हाउ ऑल राइट, पूरा अच्छे से जानता था, लेकिन वह पूरा अच्छे से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और सो, और एक घंटे या कुछ देर बाद, एक घंटे या उससे कुछ आसपास या करीब एक घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, उसका टीचर या उसका मैकेनिकल टीचर फिर से एक हो गया, लार्ज, बहुत बड़ा सा, एंड ब्लैक, और काला सा, और अगली, और भद्दा सा, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़े से स्क्रीन के साथ फिर से जुड़ गया। ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स, ऑल द लेसन्स का मतलब सभी पाठ, जिस स्क्रीन पर सभी पाठ वर शोन, दिखाए जाते थे, एंड द क्वेश्चंस, और प्रश्नों को वर आस्क्ड, पूछा जाता था। यानी दोबारा करीब एक घंटे के बाद उसका कंप्यूटर फिर से एक बड़ा सा काले रंग का और भद्दे सा एक बड़े स्क्रीन के साथ जुड़ गया, जिस स्क्रीन पर उसके सभी पाठों को दिखाया जाता था और उससे प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। दैट मतलब वह, वाजंट मतलब नहीं था, सो बैड का मतलब इतना बुरा, वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट, वो हिस्सा, मार्जी हेटेड मोस्ट, जिससे मार्जी हेटेड का मतलब नफरत करती थी, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, वो हिस्सा जिससे मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, वह वो हिस्सा था, वेयर, जहाँ पे, सी हैड टू पुट होमवर्क्स, जहाँ पर उसे अपने होमवर्क को, पुट का मतलब इंटर करना पड़ता था या अपना होमवर्क दिखाना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर डालने होते थे। यानी वो हिस्सा कंप्यूटर का जहाँ पर मार्जी को अपना होमवर्क और अपना टेस्ट पेपर डालना पड़ता था, उस हिस्से से मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट, सी मतलब उसे, ऑलवेज मतलब हमेशा, हैड टू राइट का मतलब लिखना पड़ता था, देम मतलब उन्हें, किन्हें, अपने होमवर्क्स को और टेस्ट पेपर के आंसर्स को। यानी मार्जी को उन्हें हमेशा लिखना पड़ता था, इन अ पंच कोड, एक मशीनी भाषा में या पंच कोड में। और पंच कोड क्या है? मशीनी भाषा। तो मार्जी को उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो कि उसे सिखाया गया था, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह मात्र 6 वर्ष की थी। यानी जब वह मात्र 6 वर्ष की थी तो उसे पंच कोड सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर,
और उसका जो मैकेनिकल टीचर था कैलकुलेटेड द मार्क्स। वो मार्क्स का मतलब जो वो स्कोर करती थी, जो नंबर पाती थी, अंक पाती थी टेस्ट में। तो कह रहा है एंड द मैकेनिकल टीचर, और उसका मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड गणना कर लेता था द मार्क्स उन अंकों का इन नो टाइम बहुत समय के अंदर ही, यानी बहुत जल्दी ही उसका मैकेनिकल टीचर उसके अंकों की गणना कर लेता था जो वो टेस्ट में पाती थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, यानी वो काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, यानी जब उसने काम खत्म कर लिया तो उसके बाद वह मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, पैटेड का मतलब थपथपाना होता है, ठीक है। एंड पैटेड, और उसने थपथपाया मार्जीज हेड, मार्जी के सर को। तो यानी काम खत्म करने के बाद वो इंस्पेक्टर मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसके सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्जी की माँ से कहा, यानी मार्जी की मम्मी से उसने कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। इट मतलब यह, वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मतलब इस छोटी लड़की की गलती। यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं थी। मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स यानी मिसेज जोन्स किसका नाम था? मार्जी की मम्मी का नाम था मिसेज जोन्स। तो उसने कहा मिसेज जोन्स, यह इस छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर की जो कंप्यूटर का ज्योग्राफी वाला यानी भूगोल वाला हिस्सा था, वाज गियर्ड, वो थोड़ा तेज हो गया था, अ लिटिल टू क्विक यानी थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था। तो मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर का भूगोल वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज मतलब ऐसी चीज़ें, हैपन मतलब घटती हैं, समटाइम्स मतलब कभी कभार। तो ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। जैसे हम लोग कहते नहीं हैं कि जो कोई भी मशीन वाली चीज़ है उसमें कभी कभार कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है, कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है। तो वैसे ही उसने मार्जी की मम्मी मिसेज जोन्स से कहा कि ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं, इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। ठीक, हाँ तो चलो आगे देखते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर ने और क्या कहा। उसने कहा आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है। आई हैव मतलब मैंने, स्लोड इट अप मतलब इसे धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल यानी एक 10 वर्ष की स्तर के हिसाब से मैंने इसे, इसकी स्पीड को धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, कुल मिलाकर जो ढंग है, जो तरीका है, ऑफ हर प्रोग्रेस, इसकी प्रगति का, यानी कुल मिलाकर जो इसकी प्रगति का तरीका है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो एकदम से संतुष्टजनक है, संतोषजनक है। ठीक, एंड ही पैटेड, और उसने थपथपाया, मार्जीज हेड, मार्जी के सर को, अगेन मतलब दोबारा, और उसने दोबारा मार्जी के सर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी वाज मतलब थी, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, मार्जी बहुत निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, सी मतलब वह, हैड बीन होपिंग का मतलब उम्मीद कर रही थी, वह उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक, कि वे, वुड टेक का मतलब ले जाएंगे, द टीचर अवे, उसके अध्यापक को, ऑल टुगेदर मतलब अपने साथ। मार्जी ऐसा उम्मीद कर रही थी कि वे उसके टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या कि उसने बिल्कुल करीब 1 घंटे के अंदर ही उसके कंप्यूटर को वहीं घर पे ही बना दिया। ठीक, हाँ तो बाबू लोग चलो आज इस पार्ट 1 का हम अंतिम पैसेज या अंतिम पेज देखते हैं।
इसके आगे जो बचा हुआ भी चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पार्ट 1 को लास्ट तक देखें, ऐसे ही आप पार्ट 2 को भी लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। कह रहा दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे। दे मतलब वे, हैड वंस मतलब एक बार, टेकन मतलब ले गए थे, टॉमीज टीचर अवे का मतलब टॉमी के टीचर को। वे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए। तो लगभग एक महीने के लिए एक बार वे टॉमी के टीचर को ले गए थे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि टॉमी के टीचर का कंप्यूटर का जो हिस्ट्री सेक्टर था यानी इतिहास वाला जो हिस्सा था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वह पूरी तरीके से खत्म हो गया था, इरेज हो गया था या खाली हो गया था। तो वे एक बार टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए अपने साथ ले गए थे, क्योंकि उसके कंप्यूटर का जो इतिहास का हिस्सा था वो लगभग या पूर्णतः खाली हो गया था, ठीक। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, यानी मार्जी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन, कि आखिर की कोई क्यों, राइट मतलब लिखेगा, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। चूँकि मार्जी तो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, तो इसलिए उसने कहा कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक अगर कोई पैसेज नहीं समझ में आया है तो उसे दोबारा रिवर्स करके देख लो, ठीक है। राधे राधे।